हेलो एवरीवन, राधे राधे। दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो कि है कि जो आजकल मेजर इशू चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए इस वन ऑफ द इशू इज़ हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। सो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दे आर फेसिंग अ लॉट struggle to find a job. It is very difficult in UK, but it's not impossible, right? So two things are there. First is जो students यहाँ पर आते हैं, जिनके ऑलरेडी रिलेटिव्स के पास वो आ रहे हैं, एंड सेकेंड इज जो कि जस्ट स्टडी के लिए आ रहे हैं, उनका यहाँ पे कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई उनको नहीं जानता, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज, अगर कोई किसी के यहाँ पर रिलेटिव्स हैं एंड वो आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है जॉब ढूंढना, बिकॉज उसके पास रेफरेंसेज ऑलरेडी हैं यहाँ पर व्हेन ही इज कमिंग टू UK फ्रॉम इंडिया और एनी कंट्री. So he has or she has already some references before coming to UK. बट अगर कोई अलोन आ रहा है जो यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ना तो उसकी कोई रेफरेंसेस है और ना ही उसका कोई नेटवर्क है जिसके थ्रू वो जॉब पूछ सके. बट अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, अगर आप इंडिया से ट्राई करना चाहते हैं यहाँ की जॉब्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आकर भी आपको ऑनलाइन जॉब्स ही ढूंढनी पड़ेंगी. तो अगर आपके पास वहाँ पे 1 मंथ 2 वीक्स कुछ भी टाइम पीरियड है, तो आप वहीं से ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए. एंड आप सबको टेम्प्रेरी नंबर मिलता है, राइट? जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, उस नंबर को डालकर एंटर कर ही आप ट्राई कीजिए वहाँ से ही ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने का. बिकॉज जब आप यहाँ पर आए तो मे बी यू गेट अ जॉब, एनी जॉब, एंड आप यहाँ पर आके इंटरव्यू दे पाएँ. आप उन 2 वीक्स में या जितना भी टाइम आपके पास रहता है, आप उनको उसको यूटिलाइज कर पाए, राइट? यहाँ पर आकर आपका टाइम वेस्ट ना हो. एंड अनदर थिंग इज, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ये ओपिनियन नहीं दूंगी कि यहाँ पर इजी है जॉब ढूंढना या बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप किस वे में आ रहे हैं. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर आए एंड आफ्टर अ वीक और 4-5 डेज उनको जॉब मिल गया, तो उनकी जो थिंकिंग होगी, ओपिनियन होगा इस चीज़ के लिए कि UK में जॉब है या नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. क्योंकि उनको पता है कि उनको ऑलरेडी जॉब मिल गई है, तो वो यही सोचेंगे कि यार क्यों सब ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, जबकि इतना इजीली जॉब मिल गया मुझे, सब कुछ इतना इजी चल रहा है, अर्निंग इजी है. ओके, एक्सपेंस ज़्यादा है, बट अगर आप अर्न कर रहे हो तो वो एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा भी नहीं लगते. एंड अनदर साइड, जो दूसरा स्टूडेंट है, वो ये सोचेगा यार कितनी डिफिकल्ट, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर जॉब्स ही नहीं है, तो मेरा खर्चा ही नहीं चल रहा. कुछ लोग अपने घर से मंगाते हैं, कुछ लोगों को 2-3-4 मंथ्स जॉब ही नहीं मिलता. और जो कि मेरे पास खुद एक ऐसा नोन है जिसको 3 मंथ्स यहाँ पर जॉब ही नहीं मिला, राइट? सो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड उनकी सिचुएशन पर कि उनको ईजी लगा है UK में रहना, एज ए स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना ईजी है या नहीं है, राइट? तो उसके थ्रू ही वो आगे जो इंडिया में बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना ओपिनियन देते हैं कि किसी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. सो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग न्यू अपडेटेड वीडियोस ही देखें, क्योंकि जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें उस टाइम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग एंड उस वहाँ तब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया है यूट्यूबर्स ने, राइट? बट आज की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपडेटेड वीडियोज़ देखेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही वीडियोस देखें, पर जो डिफरेंट और जो लोग बना रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, वो भी देखें. बिकॉज आज का टाइम, आज का सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट देन बिफोर. सो अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ यू कैन अप्लाई अ पार्ट टाइम जॉब. सो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं. सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें. बिकॉज अगर आप किसी से सुन के वो चीज़ें इंप्रूव कर देंगे जो उन्होंने अपने टाइम पे किया था, तो आपका बहुत टाइम सेव होता है. एंड अगर आपका टाइम सेव होगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो मैं आपको एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें बताऊंगी वो करने में, राइट? टू फाइंड अ जॉब इवेंचुअली. दिस इज आवर मेन मोटिव, राइट? So 4 ways we have. So first is, आप ऑनलाइन अप्लाई करें. जैसे कि मैंने बोला कि आप इंडिया से ही ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दें, तो फर्स्ट इज़ आप ऑनलाइन अप्लाई करें. बट जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, वो सब आपको ये बोलेंगे कि यार ऑनलाइन अप्लाई करो. बट मैंने भी ये चीज़ फेस की है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेसेस दैट जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कोई मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजेक्शंस आती हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, यू डोंट मीट द रिक्वायरमेंट्स, लाइक दिस. वी हैव लॉट ऑफ रीजंस. स्टूडेंट्स जो रिजेक्शंस की ईमेल देखते हैं तो वो डिमोटिवेट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमोटिवेट नहीं होना है. रोज़ अप्लाई करो, चाहे आप 50 जॉब्स अप्लाई करो, 100 जॉब्स अप्लाई करो, जब तक आपको नहीं मिलती. सो अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको. तो उसमें क्या ट्रिक है? सो
यहाँ पे लोग बोलते हैं 2 थिंग्स, फर्स्ट इज इंडीड, सेकंड इज लिंक्डइन, राइट। सो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिंक्डइन पे पार्ट टाइम जॉब मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वहाँ पे जो भी फील्ड जॉब अगर आप ढूंढोगे कॉर्पोरेट की या कहीं के भी, वो ये ट्राई करते हैं कि आप फुल टाइम हो, एंड देन उसके बाद भी उनकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको जॉब जिससे कि मिलती है। बट अगर आप लिंक्डइन पे भी करते हो और अगर पार्ट टाइम भी लिख के करते हो पीछे टाइटल के पीछे, तो आपको जॉब्स मिलती हैं। बट क्या होता है कि जिस कंपनी के लिए आप जॉब अप्लाई करते हो वो लिंक्डइन को एट द एंड कंसीडर करते हैं। तो आप क्या करो कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं लाइक हॉस्पिटैलिटी, आप होटल्स में कर सकते हैं। होटल्स में बहुत ज़्यादा जो है प्रोफाइल्स होती हैं करने के लिए, रिसेप्शनिस्ट हो गया, बारटेंडर हो गया, फूड बेवरेजेस असिस्टेंट हो गया, राइट, रिसेप्शनिस्ट, हाउस कीपिंग भी, यहाँ पे हाउस कीपिंग की बहुत जॉब्स हैं इफ़ यू वांट, एंड उनका पे रेट भी बहुत अच्छा है। अगर इन फ्यूचर इन अपकमिंग वीडियोस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सी जॉब्स हैं जिनका पे रेट भी अच्छा है और जो पार्ट टाइम भी आपको प्रोवाइड करती हैं। सो यहाँ पे फूड इंडस्ट्री है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लाइक डोमिनोज, पापा जॉन्स एंड सो ऑन, राइट। सो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है, आप इंडीड पे सर्च कर लीजिए, टाइटल लिख के उसके पीछे पार्ट टाइम लिख के कौन कौन सी इंडस्ट्री है, अब कौन सी इंडस्ट्री में आप अप्लाई करना है उस कंपनी का नेम देख लीजिए। वो सेम कंपनी का नेम आप ब्राउजर के ऊपर टाइप कीजिए, उनकी करियर वेबसाइट से जाकर डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, एंड अपना रिज्यूम ज़रूर प्लीज़ यूके के अकॉर्डिंग बना लेना proper, and resume should be of 1 page, that should be more considerable। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिज्यूम 3 पेजेस का है, 4 पेजेस का है। ट्राई कीजिए 1 पेज का रिज्यूम हो, यूके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। मैं ट्राई करूँगी इसके ऊपर भी वीडियो बनाने का नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप ये ट्राई कीजिए कि उनकी करियर वेबसाइट से ही आप अप्लाई करें ये जो जॉब्स हैं जितनी भी, चाहे वो पार्ट टाइम कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट थिंग इज जो कंपनीज होती हैं जहाँ भी आप अप्लाई करें फुल टाइम पार्ट टाइम, वो अपने करियर पेज को सबसे पहले प्रेफरेंस देती हैं इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो दिस कैन बी द रीजन कि आपको रिजेक्शंस फेस करनी पड़े, राइट। सो आप ट्राई करना कि आप करियर पेज से करें। सेकेंड थिंग इज रेफरेंसेस नेटवर्किंग, जिसको राइट हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना कि ये लोग तो सिर्फ काम के लिए फ़ोन करते हैं, राइट, काम के फ्रेंड्स होते हैं ऑल। सो हमें इंडिया में रह के पता नहीं चलता, बट जब हम बाहर आते हैं देन वी गॉट टू नो कि इंडिया जो फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ इंडिया तक होते हैं। जो बाहर की कंट्रीज़ में जब हम आ जाते हैं तो वो फ्रेंडशिप्स नहीं होती, वो सिर्फ नेटवर्किंग होती है, राइट। सो ट्राई कीजिए आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, रेफरेंसेस बढ़ाएं अपनी। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में सबसे बात कीजिए, राइट, बात कीजिए उनसे, नेटवर्क बढ़ाइए। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो ट्राई टू बी एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोवर्ट रह के कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप रेफरेंसेस बनाइए, अपनी नेटवर्क बनाइए, जितने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे बात करने का ट्राई कीजिए। अगर आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है, बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि कोई रिज्यूम बना रहा है, कोई कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, किस किस तरह की जॉब्स हैं, किस जॉब में ज़्यादा पैसे हैं, राइट, और कौन सी जॉब इजीली उनको मिल गई, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। सेकंड थिंग इज आप अपने ट्यूटर्स से बातें कर सकते हैं, राइट, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी तरह की, आप अपने ट्यूटर्स जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप अपने उनसे बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट्स को करनी चाहिए अगर उनको रियली यहाँ पे अपनी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो अगर नहीं तो आप कोई भी जॉब कीजिए। अगर कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना चाहता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट अगर आपको पैसे भी कमाने हैं और अगर आप चाहते हैं कि अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस मिले, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप जो 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है या जितने भी ईयर के आप स्टडी लेकर आ रहे हैं, ट्राई कीजिए आने के। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आते ही आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब स्टूडेंट्स हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ये पॉसिबल नहीं है कि आते ही तुम ये सब स्टार्ट कर दो, नो। तो यहाँ पर फ्री इंटर्नशिप्स होती हैं, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करने स्टार्टिंग में, अनटिल और अनलेस आप यहाँ पे कमाने नहीं लगते, आप सेविंग्स नहीं करते। आपको फ्री इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है अपनी ही फील्ड की, जो कि आप गूगल में लिखोगे कि दिस कंपनी का या फिर दिस टाइटल फ्री इंटर्नशिप। यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं जो फ्री में आपको सिखाएंगी भी। हो सकता है कि अब आपको पैसे ना दें, बट आप उनसे सिर्फ सीखने के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए सीख सकते हैं, सो दैट अगर आप 1 ईयर के बाद जब भी आपकी स्टडी खत्म हो या 2 ईयर्स के बाद, तो आपके हाथ में वो एक्सपीरियंस हो यूके। क्योंकि जो यूके के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे वो काम करते हैं इंडिया से बहुत डिफरेंट है। अगर आपके पास इंडिया का भी एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे उतना नहीं चलता जितना अगर आपका यहाँ का एक्सपीरियंस होता है वो कंसीडर होता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, राइट, सर्टिफिकेट होगा उसी चीज़ का जो आप फर्दर अप्लाई करना चाहते हैं PSW पे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आप उसी फील्ड में आगे जाके जॉब कर सके, राइट। बट वो फ्री लेना
पेड इंटर्नशिप मत लेना, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं है कि वो पे करें इंटर्नशिप्स के लिए, राइट। सो ये हो गया। अनदर थिंग इज, अनदर जो पॉइंट है दैट इज डोर टू डोर सीवी, डोर टू डोर जाकर सीवी देना। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, ट्राई कीजिए नेक्स्ट डे ही, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन आप सब कंप्लीट कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लें, उसके बाद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप ट्राई करें कि आप बाहर जाइए, मार्केट एक्सप्लोर कीजिए, देखिए क्या कहाँ पे क्या क्या है, कैसे यहाँ पे लोग कैसे होते हैं, क्या कल्चर है, एंड साथ साथ आप सारी जितनी भी आपको मार्केट में शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कुछ भी दिखता है, आप वहाँ पर जाइए। अपना सीवी की जो फोटो कॉपीज है वो इंडिया से ही करा के आएंगे सफिशिएंट, ताकि आप यहाँ पर आकर, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत महंगी है वो, अगर आप 15 to 20 करा के आइए तो वो फोटो कॉपीज यहाँ पर यूज बहुत होंगी आपकी। जब लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑनलाइन बहुत कम, कई लोग लेते हैं ईमेल पे कि ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हार्ड कॉपी को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको फोटो कॉपी करानी पड़ेगी, जो कि मैंने भी कराई थी। उससे अच्छा है कि आप वहीं से करा के आएँ और यहाँ पर सीवी या अपना नंबर छोड़ दीजिए या उनका नंबर ले लीजिए जहाँ जहाँ पे आप जाकर पूछ रहे हैं। एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अगर आपको एक दिन में सारी रिजेक्शन ही मिली है कि नहीं वैकेंसी नहीं है, डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये सबके साथ होता है। आप अकेले नहीं हो कि आप किसको ऐसा फेस करना पड़ेगा, ये सबके साथ होता है स्टार्टिंग में। बट ये सोचिए कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, एंड कितना टाइम आपको जॉब नहीं मिलेगी, 1 वीक 2 वीक ऐसा करने से एट दी एंड आपको जॉब भी मिल जाएगी। इससे आप उनसे, अगर आप कहीं पे देख रहे हैं कि कोई भी जहाँ पे आप जा रहे हैं कोई इंडियन है या कोई अपना लोकल इंसान है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, या उनसे पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि कहीं और वैकेंसी हो, तो अगर वो आपको कहीं सजेस्ट करता है तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। हर जगह पार्ट टाइम में ट्राई करना चाहिए आपको, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे तो वो बार्स में हो, बारटेंडर हो, होटल्स में हो, फूड इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, आपको ट्राई करना चाहिए। एंड ट्राई करो कि एनआई पे ही काम करें कैश की बजाय, बिकॉज स्टूडेंट्स को उतना ही अलाउड होता है 20 आवर्स में, राइट। सो अनदर थिंग इज एजेंसीज, जो कि मैंने एट द एंड इसलिए ये पॉइंट बताया बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए एजेंसीज बहुत रेयर होता है कि वो कहें कि यस हम स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं, बिकॉज सब एजेंसीज को फुल टाइम चाहिए होता है। और अब तो ऐसी कंडीशन हो गया यूके में, अगर आप फुल टाइम के लिए भी एजेंसीज में कॉल करोगे तो वो यही बोलेंगे कि ऑलरेडी हमने लॉट ऑफ पीपल रजिस्टर कर चुके हैं एंड वी आर स्टिल नॉट एबल टू प्रोवाइड देम जॉब्स, सो हाउ वी कैन रजिस्टर मोर न्यू पीपल, दे आर नॉट रजिस्टरिंग इवन फॉर फुल टाइम, राइट। सो ट्राई कीजिए। तो इसीलिए मैंने आपको एजेंसीज का ऑप्शन लास्ट में बताया, क्योंकि अब इतना ज़्यादा क्राउडी हो गया कि एजेंसीज के पास भी जॉब नहीं है। बट अगर आपको जॉब मिलती है एजेंसी के थ्रू, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट ये देखिए कि आप जितनी भी एजेंसी सर्च कर रहे हैं या कुछ भी, अगर आप किसी से पूछ भी रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, आपको कहीं से भी पता चला, ट्राई कीजिए वहाँ पर जाकर। आप अपनी मनी मत वेस्ट कीजिए, ट्रैवल में जो पैसे वेस्ट होते हैं वो मत कीजिए, जाने का टाइम सेव कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आप सबको गूगल पे मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के उनको कॉल करें। कॉल सब इंडस्ट्रीज के नंबर लिख के उन पर टिक कर लीजिए, सबको एक एक बार कॉल कीजिए, उनको पूछिए कि आर यू रजिस्टरिंग फॉर पार्ट टाइम, आर यू रजिस्टरिंग फॉर स्टूडेंट्स। अगर वो बोलते हैं येस, और उसके बाद वो आपको एड्रेस भी देते हैं कि टेक्स्ट भी करते हैं, देन आप उस एड्रेस पे जाइए, देन आप उनके पास जाकर रजिस्टर होइए। बट विदाउट कंफर्मेशन मत जाइए, क्योंकि उससे आपके ट्रेवल, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें होता है कि हमारे जितने हो सके उतने पैसे सेव हो पाए, ट्रैवल मनी एटलीस्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, यूनिवर्सिटी से आना भी होता है, और मोस्टली सबकी यूनिवर्सिटी 40-45 मिनट्स दूर होती है यूनिवर्सिटी के इतना पास किसी का भी जो है रेजिडेंस नहीं होता, राइट। सो ट्राई कीजिए ये सब ऑप्शंस दिमाग में रखने की, जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें मैं बता सकती थी आपको फॉर द इंफॉर्मेशन जो आप कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, मैंने आपको सब बता दिया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आप ट्राई कीजिएगा ये सब, इनमें से ऑप्शन सब ट्राई करने का, कोई ऑप्शन तो काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑप्शन काम ना करे। ट्राई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी इन यूके, to all of them who are coming to UK or who has already came to UK and finding a job. So अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, एंड टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन दैट which video you want me to make for you all. So yes, thanks for watching my video and thank you so much, and follow me for more. Thank you so much.